हेलो फ्रेंड्स, लर्न विथ बुक्स में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, यूट्यूब की हिस्ट्री में पहली बार आप सुनने जा रहे हैं एक ऐसी समरी जो सिर्फ एक समरी नहीं, एक रिवॉल्यूशन है। यह है सबसे ज्यादा डिटेल्ड, सबसे लंबी और सबसे इमोशनली पावरफुल एक्सप्लेनेशन बुक समरी, द 48 लॉज ऑफ पावर की। हर एक लॉ एक कहानी के रूप में रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ आपके सामने पेश की गई है। यह वीडियो आपको सिर्फ सिखाएगा नहीं, आपकी सोच को हिला देगा। पावर का असली मतलब क्या है, उसे कब यूज करना है, कब चुप रहना है, कब दिखाना है और कब छुपाना है, यह सब कुछ मिलेगा इस जर्नी में, जिसका हर एक सेकंड आपको मेंटली, इमोशनली और स्ट्रेटेजिकली स्ट्रांग बनाता चला जाएगा। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, क्योंकि आज हम लर्न विथ बुक्स पर एक ऐसी पावर की डिकोडिंग करने जा रहे हैं जैसी आपने पहले कभी नहीं सुनी। लॉ 1, अपने से ऊपर किसी भी इंसान को अपना टैलेंट और स्मार्टनेस ना दिखाएं। इस दुनिया में लोग सिर्फ दूसरों की अच्छाइयों से खुश नहीं होते, कई बार वो उनसे डरने लगते हैं। जब आप किसी ऐसे इंसान के सामने जो आपसे पावर में ऊपर है, जैसे आपका बॉस, सीनियर या मेंटर, अपनी काबिलियत या स्मार्टनेस जाहिर करते हैं, तो वो लोग आपको एक खतरे के रूप में देखने लगते हैं। आपकी इंटेलिजेंस उन्हें इनसिक्योर बना सकती है। इसलिए अगर आप वाकई में आगे बढ़ना चाहते हैं तो जरूरी है कि अपनी चमक को थोड़ा छुपा कर रखें और सही समय आने पर ही उसे दिखाएं। जैसे एक बार एक एम्प्लॉय ने अपने बॉस को इंप्रेस करने के लिए ऑफिस की पार्टी खुद अरेंज की। सबने तारीफ की, लेकिन बॉस ने इसे अपनी अथॉरिटी के खिलाफ समझा और उसे निकाल दिया। कभी कभी आपकी ब्रिलियंस भी आपके लिए खतरा बन सकती है, जब तक आप सही वक्त और सही इंसान को नहीं पहचानते। लॉ 2, कभी भी दोस्तों पर बहुत ज्यादा भरोसा ना करें, दुश्मनों का उपयोग करना सीखें। हम मानते हैं कि दोस्त हमारी ताकत होते हैं, लेकिन यह किताब कहती है कि ज्यादा भरोसा अक्सर धोखा भी बन सकता है। दोस्त आपकी कमजोरियां जानते हैं, और अगर हालात बदले तो वही दोस्त आपका सबसे बड़ा दुश्मन भी बन सकता है। दूसरी तरफ, दुश्मन से डील करते वक्त आप सतर्क रहते हैं, और यह सतर्कता ही आपको पावरफुल बनाती है। जैसे सोचिए, एक बिजनेस डील में आपने अपने सबसे अच्छे दोस्त को शामिल किया, लेकिन उसे ज्यादा मुनाफा चाहिए था। उसने पीठ पीछे आपके क्लाइंट से डील कर ली। अब सोचिए, अगर वही डील आपने एक पुराने दुश्मन से की होती, तो आप हर चीज डॉक्यूमेंट करते, सतर्क रहते और शायद ज्यादा बेहतर डील कर पाते। लॉ 3, अपने इरादों को छिपाए रखें। पावर उन्हीं के पास होती है जो चुपचाप अपने कदम बढ़ाते हैं। अगर आप हर किसी को अपना अगला कदम, अपनी स्ट्रैटेजी या अपने ड्रीम्स बता देंगे, तो या तो लोग आपकी नकल करेंगे या फिर आपका रास्ता रोकेंगे। लोग सिर्फ सपने देखने वालों से नहीं डरते, वो डरते हैं उन लोगों से जिनका अगला कदम उन्हें पता नहीं होता। जैसे एक स्टूडेंट हर किसी से कहता था कि वो पढ़ाई नहीं करता, सब उसे हल्के में लेते, लेकिन रिजल्ट में वो टॉप करता। जब लोग आपको अंडर एस्टिमेट करते हैं तो आप उन्हें सरप्राइज कर सकते हैं, और यही रियल पावर होती है। लॉ 4, हमेशा जरूरत से कम बोलें। ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी। कम बोलना एक कला है, और यह सिर्फ शांति नहीं लाता बल्कि ताकत भी देता है। जब आप जरूरत से ज्यादा बोलते हैं तो आप अपने इरादे खोल देते हैं, आप अपनी कमजोरी दिखा देते हैं। लेकिन जब आप कम बोलते हैं, आप रहस्यमयी बन जाते हैं, और रहस्य में हमेशा आकर्षण होता है। लोग आपके शब्दों को गौर से सुनते हैं, सोचते हैं कि आपके पीछे कोई गहरी सोच छुपी है। जैसे कल्पना कीजिए, एक मीटिंग में 2 लोग हैं। एक बहुत बोलता है, अपने विचारों को बार बार दोहराता है। दूसरा सिर्फ 2 लाइन बोलता है, लेकिन वो 2 लाइन इतनी प्रभावशाली होती हैं कि पूरी मीटिंग का रुख बदल जाता है। कौन ज्यादा प्रभावशाली लगेगा? यकीनन जो कम बोल रहा है मगर सोच समझकर बोल रहा है। इनसाइट, कम बोलने से आप सोचने का समय निकालते हैं। सामने वाला बेचैन हो जाता है क्योंकि वो आपकी सोच को नहीं पढ़ पाता। जैसे किसी पार्टी में सब बोल रहे हों, लेकिन एक इंसान चुपचाप बैठा हो, सबकी नजरें उसी पर टिक जाती हैं। क्यों? क्योंकि इंसान स्वभाव से ही अनजाने को जानने के लिए बेचैन रहता है। कम बोलना मतलब खुद को ताकतवर बनाना। हर शब्द सोच समझकर बोलिए।
कभी कभी चुप रह जाना सबसे ऊंची आवाज होती है। लॉ 5, आपकी रेपुटेशन पर बहुत कुछ निर्भर करता है, इसे सुरक्षित रखें। सो मच डिपेंड्स ऑन रेपुटेशन, गार्ड इट विथ योर लाइफ। रेपुटेशन यानी आपकी छवि, आपका नाम, आपका असर। ये वो चीज है जो आपके सामने चलती है। लोग आपको देखने से पहले आपकी रेपुटेशन को देखते हैं, और एक बार अगर ये गिर गई तो दोबारा उठाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस दुनिया में लोग आपको आपके काम से कम और आपकी छवि से ज्यादा आंकते हैं। जैसे मान लीजिए एक स्कूल का 2 स्टूडेंट्स हैं, दोनों पढ़ाई में अच्छे हैं, मगर एक की रेपुटेशन है कि वो मेहनती है और दूसरा अक्सर क्लास बंक करता है। जब प्रोजेक्ट लीड चुनने की बारी आती है, दोनों एक जैसे हैं, मगर चुना जाएगा वो जिसकी रेपुटेशन मजबूत है। क्यों? क्योंकि लोगों को उसी पर भरोसा होता है जिसकी छवि साफ हो। इनसाइट, सोशल मीडिया पर एक गलती से आपकी पूरी रेपुटेशन खतरे में पड़ सकती है। एक छोटी सी अफवाह या गलत फहमी से आपका नाम खराब हो सकता है। इसीलिए हमेशा चौकस रहें। जब भी आप कोई कदम उठाएं, सोचें, क्या ये मेरी छवि को नुकसान पहुंचा सकता है? रेपुटेशन वो इनविजिबल आर्मर है जो आपको इस दुनिया में बचाए रखती है। इसे हर कीमत पर बचाइए, क्योंकि जब आपका नाम बोलता है, आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। लॉ 6, किसी भी कीमत पर लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करें। इस दुनिया में जहां हर इंसान भीड़ में गुम हो रहा है, वहां अगर आपको याद रखा जाना है तो भीड़ से अलग दिखना जरूरी है। पावर सिर्फ ताकत से नहीं, पहचान से भी मिलती है। जो इंसान सबसे ज्यादा याद किया जाता है, वही सबसे ज्यादा पावर रखता है। लोग उन्हीं को फॉलो करते हैं जो अनफॉरगेटेबल होते हैं। सोचिए, आप किसी फंक्शन में गए हैं, वहां सब लोग सूट बूट में हैं, लेकिन एक इंसान व्हाइट कुर्ता और कलरफुल जैकेट पहनकर आया है, मुस्कुरा रहा है, हर किसी से कनेक्ट कर रहा है। ऑटोमेटिकली सबका ध्यान उसकी तरफ गया। क्यों? क्योंकि उसने भीड़ से अलग दिखने की हिम्मत की। ठीक वैसे ही जैसे एक टाइम पर इलन मस्क ने टेस्ला के लॉन्च इवेंट में सब ब्लैक सूट पहनते थे और वह रेड जैकेट में आया। स्पॉटलाइट ऑटोमेटिकली उस पर गया। लेसन, अपनी पहचान बनाइए। आप अपने वर्ड्स, स्टाइल, साइलेंस या क्रिएटिविटी से दूसरों का ध्यान खींच सकते हैं। ज्यादा बोलने से नहीं, सही वक्त पर सही बोलने से लोग इंप्रेस होते हैं। लॉ 7, दूसरों से अपने लिए काम करवाइए, लेकिन क्रेडिट खुद लीजिए। पावरफुल लोग हमेशा खुद को सामने रखते हैं, लेकिन ज्यादातर काम पर्दे के पीछे और लोग करते हैं। यह पावर का असली खेल है। काम करवाओ, लेकिन हीरो खुद बनो। इससे आप पावरफुल दिखते हो और दूसरों पर कंट्रोल भी बनाते हो। जैसे आपने देखा होगा कि कई बार कोई ग्रुप प्रोजेक्ट में सारा काम एक इंसान करता है, लेकिन प्रेजेंटेशन में कोई और उसका नाम ले जाता है। बिल गेट्स और स्टीव जॉब्स भी अपनी कंपनियों के चेहरे बने, लेकिन टेक का असली काम उनकी टीम कर रही थी। लेसन, जो काम आप खुद नहीं जानते, उसे स्मार्टली किसी और से करवा लें, लेकिन क्रेडिट की स्पॉटलाइट खुद पर रखें। यह अनफेयर नहीं, स्ट्रैटेजी है, क्योंकि दुनिया उसी को याद रखती है जो सामने आता है। लॉ लोगों को अपनी तरफ लाने के लिए चारा फेंको। हर इंसान को कोई ना कोई चीज चाहिए, पैसा, तारीफ, प्यार, रिस्पेक्ट या मौका। अगर आप उस चीज को पहचान जाओ और उसे स्मार्टली ऑफर करो, तो आप किसी को भी अपने पक्ष में कर सकते हो। पावरफुल बनने के लिए दूसरों की लालसा समझना और उसे इस्तेमाल करना जरूरी है। जैसे एक पॉलिटिशियन गरीबों को फ्री बिजली देता है, वो बस वोट का चारा है। या एक लड़का अपनी क्रश को चॉकलेट्स देता है ताकि वो इंप्रेस हो जाए। बिजनेस में भी कंपनीज फ्री ट्रायल देती हैं ताकि यूजर बाद में पेड सर्विस ले। लेसन, चारा मतलब मैनिपुलेशन नहीं, ये साइकोलॉजी है। अगर आप सामने वाले की इनर डिजायर समझते हो, तो आप उसका भरोसा जीत सकते हो, और जहां भरोसा है वहां कंट्रोल पॉसिबल है। लॉ 9, दूसरों को अपने काम से जीतिए, बहस से नहीं। बहस में चाहे आप जीत जाओ, पर सामने वाले का दिल हार जाता है। पावर पाने के लिए लोगों का ट्रस्ट चाहिए, और ट्रस्ट वर्ड से नहीं, एक्शन से आता है। जैसे सोचिए, 2 दोस्त हैं, एक हर बात पर तर्क करता है, दूसरा क्वाइटली अपना काम करके सामने वाले को हेल्प करता है। बहस करने वाला दोस्त सिर्फ ईगो सेटिस्फाई करता है, लेकिन काम करने वाला दोस्त दिल जीतता है। लेसन, कभी कभी चुप रहकर काम करना लाउड बोलने से ज्यादा पावरफुल होता है।
एक्शन साइलेंटली दिखाते हैं कि आप कितने केपेबल हो, और यही दूसरों को अट्रैक्ट करता है। लॉ 10, दुखी लोगों से हमेशा दूरी बनाए रखो। इमोशंस ट्रांसफरेबल होते हैं। अगर आप दुखी, नेगेटिव या गुस्सैल लोगों के साथ ज्यादा समय बिताओगे तो उनकी एनर्जी धीरे धीरे आपको भी खा जाएगी। पावरफुल लोग हमेशा अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे एक दोस्त है जो हर बार मिलने पर सिर्फ दुख सुनाता है, नेगेटिव बात करता है, दुनिया से शिकायत करता है। आप उसे सपोर्ट देने जाते हैं, पर हर बार आप खुद भी ड्रेन्ड फील करते हो। धीरे धीरे उसकी नेगेटिविटी आपके बिहेवियर में आने लगती है। लेसन: हर किसी के साथ सिंपैथी फील करो, लेकिन अपनी एनर्जी को बचाओ। पावरफुल बनने के लिए जरूरी है कि आप खुश, मोटिवेटेड और इंस्पायर्ड लोगों के साथ समय बिताओ। लॉ 11, लोगों को आपसे जुड़ा हुआ महसूस कराओ, लेकिन हमेशा एक रहस्य बनाए रखो। कभी भी अपने आप को पूरी तरह खुला मत करो। लोगों को यह जानने की चाह होनी चाहिए कि आप असल में हो कौन। पावर उसी में है जब लोग आपको पूरी तरह समझ ना पाएं। एक रहस्य, एक मिस्ट्री हमेशा आपको इंट्रीगिंग बनाता है। और याद रखिए, जो जाना नहीं जा सकता वही सबसे ज्यादा आकर्षक लगता है। जैसे सोचिए कोई इंसान है जो हमेशा सबको खुश रखता है, बातें करता है, लेकिन अपनी पर्सनल लाइफ कभी किसी से शेयर नहीं करता। लोग उसे समझ नहीं पाते और इसीलिए उसकी तरफ खींचे चले आते हैं। यह साइकोलॉजिकल क्यूरियोसिटी है और यही उसका पावर बन जाती है। लेसन: थोड़ा सा डिस्टेंस बनाए रखो। लोगों को सब कुछ मत बताओ। पावरफुल वो होता है जो अनप्रेडिक्टेबल हो, जिसका अगला कदम कोई ना समझ पाए। लॉ 12, पूरी ईमानदारी कभी मत दिखाओ। यूज सेलेक्टिव ऑनेस्टी टू डिसआर्म पीपल। ईमानदारी अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी ज्यादा ईमानदारी आपके खिलाफ जा सकती है। स्मार्ट लोग छोटी सी सच्चाई बताते हैं ताकि सामने वाला उन पर पूरा भरोसा कर ले, और फिर वो उस भरोसे का इस्तेमाल करते हैं अपने मकसद को पूरा करने के लिए। जैसे एक कॉन आर्टिस्ट पहले खुद पर कोई छोटी गलती बताता है, भाई मुझे तो मैथ्स आता ही नहीं। फिर सामने वाला उस पर भरोसा करता है कि यह सीधा इंसान है। फिर उसी भरोसे का फायदा उठाकर वो बड़ा स्कैम कर देता है। लेसन: सिलेक्टिव ऑनेस्टी एक वेपन है। सही समय पर सच्चाई बोलना आपको ट्रस्टवर्थी बनाता है, लेकिन पूरी ऑनेस्टी हर किसी के साथ जरूरी नहीं। यूज इट लाइक अ ट्रैप, अ कैलकुलेटेड मूव। लॉ 13, जब मदद मांगो तो लोगों की सेल्फ इंटरेस्ट को टारगेट करो, ना कि उनकी दया को। दुनिया में कोई किसी के लिए फ्री में कुछ नहीं करता जब तक उसे कुछ रिटर्न में ना दिखे। अगर आप किसी से मदद मांग रहे हो तो उसे यह महसूस कराओ कि इससे उसे भी फायदा होगा, ना कि आप उसके ऊपर बोझ बन रहे हो। जैसे सोचिए आप किसी से बोलते हैं, भाई मेरी बहुत मदद कर दो, मैं बहुत परेशान हूं। शायद वो एक बार मदद कर दे, पर अगली बार अवॉइड करेगा। लेकिन अगर आप कहो, अगर तुम मेरी मदद करोगे तो हम दोनों को फायदा होगा, तुम भी सीखोगे और मैं भी बच जाऊंगा, तो चांसेस हैं वो जेन्युइनली मदद करेगा। लेसन: पावरफुल लोग हमेशा दूसरों के लालच, ईगो या गेन को ध्यान में रखकर उनसे डील करते हैं। यह मैनिपुलेटिव नहीं, स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन है। लॉ 14, दुश्मनों को पूरी तरह कुचल दो। अधूरा छोड़ा तो वो वापस जरूर आएगा। हाफ हार्टेड जीत सबसे खतरनाक होती है। अगर कोई आपके खिलाफ है तो उसे पूरी तरह खत्म कर दो, नहीं तो वो धीरे धीरे वापस ताकत पाएगा और आपको गिरा देगा। जैसे अलेक्जेंडर द ग्रेट जब युद्ध जीतता था तो अपने दुश्मनों को मार देता था ताकि भविष्य में कोई रिबेलियन ना हो। लेकिन नेपोलियन ने कई बार अपने दुश्मनों को छोड़ा और बाद में उन्हीं ने उसे सत्ता से गिरा दिया। लेसन: लाइफ में कभी कभी स्ट्रिक्ट डिसीजंस लेने पड़ते हैं। अगर कोई आपको बार बार नुकसान पहुंचा रहा है तो उसे पूरी तरह रिमूव करो। पावरफुल वही होता है जो खतरे को जड़ से मिटा देता है। लॉ 15, पूरी तरह से न्यूट्रल कभी मत रहो। दुश्मनों को पहचानो और एलाइज को मजबूत करो। अगर आप सबको खुश रखने की कोशिश करोगे तो कोई भी आपका एलाई नहीं बनेगा। दुनिया में पावर लेने के लिए जरूरी है कि आप अपनी लॉयल्टी को किसी तरफ दिखाओ और अपने एनिमीज को भी साफ पहचानो। जैसे हिस्ट्री में कई राजाओं ने दोनों पक्षों से रिश्ता रखने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही युद्ध हुआ दोनों तरफ से उन पर शक हुआ और आखिरकार उन्होंने सब कुछ खो दिया। लेसन:
पावर क्लैरिटी से आती है। एलाइज की मदद से आप डिफेंस और ऑफेंस दोनों कर सकते हैं। और जब आपको पता हो कि आपका असली दुश्मन कौन है, तो आप बेहतर स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। लॉ 16, अपनी उपस्थिति को कीमती बनाओ। कभी कभी खुद को दूर कर देना और भी ताकत देता है। अगर आप हर वक्त अवेलेबल रहते हो, हर जगह दिखते हो, हर बात में इन्वॉल्व होते हो, तो लोग आपको हल्के में लेने लगते हैं। पावरफुल वो नहीं होता जो हर वक्त दिखता है, बल्कि वो जो समय समय पर खुद को रेयर बना देता है। जैसे सोचिए, कोई इंसान हर दिन सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहा है। एक समय बाद लोग उसे इग्नोर करने लगते हैं। लेकिन वही इंसान अगर हफ्तों गायब रहे और फिर कुछ पावरफुल लाए, तो लोग उसकी बात को ध्यान से सुनते हैं। लेसन, एब्सेंस वैल्यू क्रिएट करता है। जब आप अचानक नजर नहीं आते, लोग आपकी कमी महसूस करते हैं, और तभी आपकी प्रेजेंस दुगनी ताकत के साथ असर डालती है। लॉ 17, हर चीज को अनप्रेडिक्टेबल बनाओ ताकि लोग आपके नेक्स्ट मूव से डरें। पावर का असली डर अनसर्टेनिटी में होता है। अगर लोग प्रिडिक्ट कर लें कि आप क्या करने वाले हैं, तो वो तैयार हो जाते हैं। लेकिन अगर आप अनप्रिडिक्टेबल हो, तो लोग डर में रहते हैं, और वही डर उन्हें कंट्रोल में रखता है। जैसे मोहम्मद अली बॉक्सिंग रिंग में कभी सीधा पंच नहीं मारता था। वो डांस करता, कॉन्फ्यूज करता, फिर अचानक नॉकआउट देता था। लोग उसकी अनप्रिडिक्टेबिलिटी से डरते थे, और यही उसका पावर था। लेसन, कभी कभी शांत रहो, कभी अचानक एक्सप्लोड करो, कभी अग्री करो, कभी अपोज करो। जैसे वेदर, कभी धूप, कभी बारिश। ऐसा बनो कि लोग कहें, इसका कुछ कहा नहीं जा सकता। लॉ 18, अपने लिए एक स्ट्रॉन्ग टेरिटरी बनाओ। अपनी पोजीशन को ऐसा बनाओ कि कोई भी तुम्हें हिला ना सके। पावर तब आती है जब आपकी जड़ें गहरी हों। एक बेस, एक फाउंडेशन जहां से आप ऑपरेट करते हो। एक ऐसी जगह, वो चाहे मेंटल हो, इमोशनल या फिजिकल, जहां से आपको कोई निकाल ना सके। जैसे एप्पल कंपनी, स्टीव जॉब्स ने सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं बनाया, एक इकोसिस्टम बनाया। उसकी दुनिया में आने के बाद लोग बाहर नहीं जाना चाहते थे। वो बेस उसकी पावर बन गई। लेसन, अपने लिए एक सेफ स्पेस बनाओ, जहां से आप रूल्स बनाओ, ऑपरेट करो। बी द किंग ऑफ योर डोमेन। फिर कोई आपकी ताकत को चैलेंज नहीं कर पाएगा। लॉ 19, गलत आदमी से दोस्ती मत करो। अनलकी और नेगेटिव लोगों से दूरी बनाओ। कुछ लोग होते हैं जो जहां जाते हैं, प्रॉब्लम्स को साथ ले जाते हैं। उनकी नेगेटिविटी, उनकी खुद की नाकामियां धीरे धीरे आपको भी नीचे खींच लेती हैं। जैसे आपने नोटिस किया होगा, कुछ दोस्त हमेशा परेशान होते हैं, कोई ना कोई ड्रामा होता है। आप उनकी मदद करते हैं, लेकिन बदले में आप थक जाते हो, ड्रेन्ड महसूस करते हो। वक्त के साथ उनकी एनर्जी आपकी एनर्जी को खराब कर देती है। लेसन, पावरफुल लोग अपने आसपास सिर्फ अपलिफ्टिंग लोगों को रखते हैं। जो लोग खुद से लड़ नहीं पा रहे, उनसे आप क्या उम्मीद करोगे। लॉ 20, अपने आप को दूसरों से ज्यादा इंटेलिजेंट मत दिखाओ, उन्हें सुपीरियर फील कराओ। कई बार लोग पावर में होते हैं, लेकिन इनसिक्योर होते हैं। अगर आप उन्हें यह महसूस करा दो कि आप उनसे ज्यादा स्मार्ट हो, तो वो आपको ही गिरा देंगे। जैसे एक बार एक एम्प्लॉई ने अपने बॉस को बार बार बताया कि वो सिस्टम को उससे बेहतर समझता है। बॉस ने धीरे धीरे उसके काम को साइडलाइन किया और आखिरकार निकाल दिया। क्यों? क्योंकि उसने बॉस की ईगो को चोट पहुंचाई। लेसन, स्मार्ट बनो, लेकिन दिखाओ मत। पावरफुल लोग दूसरों को सुपीरियर फील कराते हैं ताकि उनका ईगो सेटिस्फाई हो जाए और वो खुद आपको ऊपर उठाएं। लॉ 21, एक मूर्ख की तरह व्यवहार करो। दूसरों को अंडर एस्टिमेट करने दो। कभी कभी सबसे समझदार चीज होती है बेवकूफ बन जाना। जो लोग आपको कमजोर समझते हैं, वो अपनी चालें खुलकर खेलते हैं, और यही वो मौका होता है जब आप उन्हें वहीं मात देते हो जहां वो सबसे कॉन्फिडेंट होते हैं। जैसे अल्बर्ट आइंस्टीन, दिखता था थोड़ा ऑकवर्ड, बोलता भी धीमे। लोगों को लगता था ये आदमी अजीब है, लेकिन उसी आदमी ने दुनिया के सबसे जटिल फिजिक्स के सिद्धांत बना डाले, क्योंकि लोगों ने उसे अंडर एस्टिमेट किया। लेसन, पावरफुल दिखने से ज्यादा खतरनाक होता है कमजोर दिखकर दूसरों की चालें समझना। बी साइलेंट, बी स्लो, बी सिंपल, और फिर सही वक्त पर स्ट्राइक हार्ड। लॉ 22, सरेंडर कर लो। जब आप हार नहीं टाल सकते, तो हार मानना ही ताकत है।
हर लड़ाई जीतने की नहीं होती। कुछ लड़ाइयां सिर्फ इसलिए होती हैं कि आपको थकाया जाए, नीचे गिराया जाए। लेकिन जब आप जानते हो कि आप नहीं जीत सकते, तो हार मानना भी एक स्ट्रेटजी बन जाती है। जैसे नेपोलियन बोनापार्ट को एक समय में सबसे बड़ा जनरल माना जाता था, लेकिन जब उसने रशिया पर हमला किया, वो बर्फ, भूख और थकावट से हार गया। अगर उसने समय पर पीछे हटने की स्ट्रैटेजी अपनाई होती, शायद इतिहास अलग होता। लेसन: सरेंडर हमेशा वीकनेस नहीं होती। यह एक सोच समझकर लिया गया स्टेप भी हो सकता है, ताकि आप वापसी के लिए एनर्जी बचा सको। कभी कभी झुक जाना सबसे बड़ी जीत की शुरुआत होती है। लॉ 23: अपनी सेना को डिसिप्लिन में रखो। केओस में कभी पावर नहीं होती। अगर आप पावरफुल होना चाहते हो, तो आपकी आर्मी, आपकी टीम, आपका माइंड, सब एक रिदम में चलना चाहिए। जैसे इमेजिन एक ऑर्केस्ट्रा जहां हर म्यूजिशियन अपनी मर्जी से इंस्ट्रूमेंट बजा रहा है। क्या वो परफॉर्मेंस कहलाएगी? नहीं, वो नॉइज होगी। लेकिन अगर सब मिलकर एक सिग्नल पर एक टोन में बजाएं, तो वो म्यूजिक बनती है। लेसन: आपकी लाइफ भी एक ऑर्केस्ट्रा है। फैमिली, वर्क, मनी, इमोशंस, सबको सिंक में लाना होता है। डिसिप्लिन ही वो छड़ी है जो नॉइज को म्यूजिक में बदलती है। लॉ 24: कोर्ट में अपनी पोजीशन समझो। अगर आप राजा के पास हो, तो बहुत सावधानी से चलो। पावरफुल लोगों के करीब रहना टेम्पटिंग होता है, लेकिन डेंजरस भी। एक गलत मूव, एक गलत लाइन, और आप गेम से बाहर हो सकते हो। जैसे एक बार एक आर्टिस्ट ने एक राजा के सामने उसकी पेंटिंग में उसके चेहरे पर एक छोटा सा डिफेक्ट दिखा दिया, ताकि वो रियलिस्टिक लगे, लेकिन राजा ने इंसल्ट समझकर उसे जेल में डाल दिया। पावर के आसपास गलती की गुंजाइश बहुत कम होती है। लेसन: पावर के इर्द गिर्द रहो, लेकिन इनविजिबल रहो। रॉयल्टी को इंप्रेस करना है, तो उनकी ईगो को मैसाज करो, चैलेंज नहीं। लॉ 25: खुद को बार बार रीइन्वेंट करो। खुद को फिर से बनाओ, जैसे कोई आर्टिस्ट स्कल्पचर बनाता है। आप एक बार जो बन गए, वो हमेशा नहीं रह सकते। दुनिया बदल रही है, और जो इंसान खुद को हर कुछ साल में रिक्रिएट नहीं करता, वो पीछे छूट जाता है। जैसे थिंक अबाउट डेविड बोवी, एक सिंगर जिसने हर दशक में अपनी आइडेंटिटी बदली। कभी जिगी स्टारडस्ट बना, कभी थिन वाइट ड्यूक। हर बार नया रूप, नया अंदाज, और इसलिए आज भी वो एक लेजेंड है। लेसन: अपने कंफर्ट जोन में मत रहो। अगर लोग प्रिडिक्ट कर लें कि आप कौन हो, तो गेम खत्म। बी फ्लूइड, बी शेपलेस, बी इवॉल्विंग। खुद को बार बार नए रोल्स में डालो, तभी आप लंबे समय तक शक्तिशाली बनोगे। लॉ 26: अपने हाथों को साफ रखो। पावर में रहो, लेकिन दोष कभी अपने सिर मत आने दो। पावरफुल बनने का मतलब है हमेशा स्पॉटलेस दिखना। आप कितने भी मैनिपुलेटिव क्यों ना हो, अगर दुनिया को लगे कि आप प्योर हो, तो वो आपको पूजेगी। जैसे महाराजा चंद्रगुप्ता मौर्य बहुत शक्तिशाली था, लेकिन अपने गुरु चाणक्य को डिसीजन मेकिंग में आगे रखता था। चाणक्य सारे पॉलिटिकल ट्रैप्स और किलिंग्स को हैंडल करता था, और चंद्रगुप्ता दिखता था एक नोबल किंग की तरह। लेसन: पावरफुल दिखने के लिए जरूरी है कि आप अपने चेहरे पर कभी धूल न लगने दो। जो भी गंदे काम करने हो, इनडायरेक्ट करो, शैडोज में रहकर करो, और दुनिया को लगे वो तो बहुत साफ सुथरा इंसान है। लॉ 27: एक ऐसा ड्रामा क्रिएट करो जिसमें लोग इमोशनली इन्वेस्ट हो जाएं। अगर आप चाहते हो कि लोग आपके साथ चलें, तो सिर्फ लॉजिक से काम नहीं चलेगा। आपको एक इल्यूजन, एक फैंटेसी, एक इमोशनली चार्ज्ड सीन बनाना होगा, जहां लोग खुद को हीरो समझें। जैसे स्टीव जॉब्स, उसने एप्पल को सिर्फ एक कंपनी नहीं बनाया, उसने एक रेवोल्यूशन का फेस बना दिया। हर प्रोडक्ट की लॉन्च एक ग्रैंड स्टेज शो होती थी, हर एड एक ड्रीम बेचता था। लेसन: लोगों को सिर्फ फैक्ट्स मत दो, उन्हें फीलिंग्स दो। उन्हें वो ड्रीम दिखाओ जो वो अपने लिए चाहते हैं। पावरफुल वो नहीं होता जो चीजें कंट्रोल करता है, पावरफुल वो होता है जो लोगों के इमोशंस कंट्रोल करता है। लॉ 28: बोल्ड बनो। अगर तुम डर गए, तो गेम वहीं खत्म। हाफ हार्टेड अटेम्प्ट्स किसी को इंस्पायर नहीं करते। लोग हमेशा उसके पीछे चलते हैं जो कॉन्फिडेंट दिखता है, भले ही अंदर से डर रहा हो। जैसे
अलेक्जेंडर द ग्रेट सिर्फ 20 साल का था, लेकिन जब उसने पर्शियन एम्पायर पर अटैक किया तो उसकी बोल्डनेस ने पूरी दुनिया को हिला दिया। कई बार उसका प्लान अबसर्ड लगता था, लेकिन उसका कॉन्फिडेंस उसे लेजेंड बना गया। लेसन, अगर तुम अनश्योर हो तो बाहर मत दिखाओ। पावर उस इंसान के पास जाती है जो बोल्ड है, डिसाइसिव है और अपनी सोच पर अडिग है। हिचकिचाने वालों के लिए पावर की दुनिया नहीं बनी। लॉ 29, एंड को पहले से सोच लो, तभी आप डायरेक्शन में चल पाओगे। बिना एंड गोल के कोई भी मूव करना सेल्फ सैबोटाज है। पावरफुल लोग हर कदम से पहले उसकी अल्टीमेट डेस्टिनेशन सोचते हैं। जैसे वॉरेन बफेट हर इन्वेस्टमेंट से पहले यह सोचता है कि उसका आउटकम क्या होगा 10 साल बाद। इसलिए वो शॉर्ट टर्म लॉसेस को भी एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि उसे लॉन्ग टर्म एंड दिखाई देता है। लेसन, हर चाल खेलने से पहले यह सोचो इसका फाइनल इंपैक्ट क्या होगा। हर शब्द, हर कदम, हर डिसीजन वो आपको उस एंड तक ले जा रहा है या भटका रहा है। लॉ 30, अपनी अचीवमेंट्स को एफर्टलेस बनाओ। दिखाओ कि ये सब तो आसानी से हो गया। लोग हार्ड वर्क की रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन चार्म उन्हीं में होता है जो एफर्टलेस दिखते हैं। आपने कितना स्ट्रगल किया वो छुपा दो। दिखाओ कि आप तो नेचुरली टैलेंटेड हो। जैसे सचिन तेंदुलकर की बैटिंग को देखो, ऐसा लगता था मानो वो बॉर्न टू बैट है, लेकिन उसके पीछे घंटों की प्रैक्टिस, इंजरीज, सैक्रिफाइसेस थे जो उसने कभी कैमरा पर नहीं दिखाए। लेसन, पावरफुल वही लगता है जो चीजों को बिना पसीना बहाए कर देता है। ग्रेसफुली एक्ट करो, चाहे अंदर तूफान चल रहा हो। रिमेंबर, effortlessness is an illusion, but it's also an art of power. लॉ 31, दूसरों के ऑप्शंस को कंट्रोल करो ताकि वो समझें कि उन्हें खुद ने चुना है। पावरफुल बनने का सीक्रेट ये है कि सामने वाले को इल्यूजन देना है कि वो चूज कर रहा है, जबकि असल में आपने ही हर रास्ता तय किया होता है। जैसे नेपोलियन बोनापार्ट अपनी आर्मी को 2 चॉइसेस देता था, या तो पीछे हटकर शर्मिंदगी झेलो या आगे बढ़ो और जीत लो। लेकिन पीछे हटने का मतलब था मारा जाना। तो सोल्जर्स को लगता था कि उन्होंने खुद से जीत को चुना, पर असल में नेपोलियन ने ही रास्ता तय कर दिया था। लेसन, पावर में रहना है तो चॉइसेस दो, लेकिन हर चॉइस का फायदा सिर्फ तुम्हारे पक्ष में होना चाहिए। दूसरों को इल्यूजन दो, लेकिन कंट्रोल अपने पास रखो। लॉ 32, लोगों के फैंटेसीज को टारगेट करो, रियलिटी को नहीं। सच कड़वा होता है और लोग उससे भागते हैं। जो लोग पावर में होते हैं वो जनता को वो दिखाते हैं जो वो देखना चाहती है। जैसे हिटलर ने जर्मनी को एक सपना बेचा, एक मजबूत, प्योर और सुपीरियर नेशन का। सच कुछ और था, पर लोग उस फैंटेसी में जीना चाहते थे और उसी फैंटेसी ने उसे एक पूरे देश पर कंट्रोल दिया। लेसन, दुनिया को वो मत दो जो सच है, दुनिया को वो दो जो ब्यूटीफुल इल्यूजन है। लोग फैंटेसी में जीना पसंद करते हैं और जो उन्हें ड्रीम देता है वो उनका मास्टर बन जाता है। लॉ 33, हर इंसान की कमजोर नस पकड़ो और वहीं से उसे कंट्रोल करो। हर इंसान के अंदर कोई ना कोई इमोशनल बटन होता है। कुछ लोगों को रिस्पेक्ट चाहिए, कुछ को लव, कुछ को पावर। जो इंसान उस बटन को पहचान गया वो उस इंसान को चला सकता है। जैसे महाराजा हर्षवर्धन को किसी ने इंसल्ट कर दिया और एक सिंपल इंसल्ट ने उसे पूरी सेना लेकर रिवेंज पर भेज दिया। क्यों? क्योंकि उसकी कमजोरी थी ईगो। लेसन, लोगों के साथ सुपरफिशियल मत रहो, गहराई में जाओ और उनकी साइकोलॉजी समझो। फिर सिर्फ एक शब्द, एक मोमेंट से पूरी गेम पलट सकते हो। लॉ 34, रॉयल्टी की तरह एक्ट करो और लोग तुम्हें वैसा ही मानने लगेंगे। पावरफुल बनने के लिए पहले खुद को पावरफुल समझो। आप जैसा दिखाते हो वैसा ही लोग मानते हैं। जैसे रानी लक्ष्मीबाई, उसने कभी खुद को कमजोर नहीं समझा। उसने हमेशा एक क्वीन की तरह सोचा, चला, लड़ा और पूरी ब्रिटिश आर्मी को झुका दिया। लेसन, आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका टोन, आपकी एंट्री सब रॉयल होनी चाहिए। एक्ट मत करो, बिलीव करो कि आप पावर में हो और फिर देखो लोग खुद ब खुद सर झुकाएंगे। लॉ 35, सही मोमेंट का इंतजार करो। इंपेशेंस पावर को खत्म कर देती है। पावर पाने का मतलब ये नहीं कि आप हर वक्त कुछ कर रहे हो। सच्चा मास्टर वो होता है
जो परफेक्ट टाइमिंग पर स्ट्राइक करता है। जैसे चाणक्य ने चंद्रगुप्ता को एम्पायर देने से पहले सालों तक वेट किया, तब तक जब तक हर राइवल कमजोर नहीं हो गया, और जब समय आया एक ही मूव में पूरा किंगडम जीत लिया। लेसन, इंपेशेंस तुम्हें कमजोर बना देता है। ऑब्जर्व करो, वेट करो, और जब वक्त सही हो तब पूरा गेम पलट दो। लॉ 36, जो चीज आप नहीं पा सकते उसे नजरअंदाज कर दो। इग्नोरिंग इज पावर। जब आप किसी चीज की इंपॉर्टेंस को बढ़ा चढ़ाकर दिखाते हो तो वो चीज आपके ऊपर पावर पा लेती है। जो चीज आपके कंट्रोल में नहीं है उसे इंपॉर्टेंस देना कुछ वीकनेस दिखाना। जैसे अकबर के दरबार में एक बार किसी ने उसे इंसल्ट किया। इंस्टेड ऑफ रिएक्टिंग, अकबर ने उस इंसान को दरबार से ही निकाल दिया। ना गुस्सा ना बदला, सिर्फ एक रॉयल साइलेंस। वो साइलेंस उस इंसल्ट से ज्यादा लाउड था। लेसन, रिएक्ट मत करो, राइज करो। कुछ चीजें छोड़ देना ही रियल डोमिनेंस होती है। लॉ 37, पावरफुल विजुअल्स क्रिएट पावरफुल परसेप्शन। अपने इर्द गिर्द ड्रामा क्रिएट करो। दुनिया विजुअल्स से चलती है, सिंबल्स, जेस्चर्स और इमोशंस से। पावरफुल लोग खुद को एक ड्रामा में बदल देते हैं जिससे लोग उन्हें भूल नहीं पाते। जैसे क्लियोपेट्रा की एंट्री, वो कभी सिंपल नहीं आती थी। गोल्डन बोट, परफ्यूम्स, म्यूजिक, पूरा एक सिनेमैटिक सीन। क्यों? ताकि लोग उसे गॉडेस समझें, एक क्वीन नहीं। लेसन, आपका एंट्री, आपकी प्रेजेंस, ये सब एक स्टेज परफॉर्मेंस है। जितना ग्रैंड दिखाओगे उतना डीप लोग इंप्रेशन लेंगे। लॉ 38, सोचो जैसे चाहो लेकिन बिहेव सोसाइटी की तरह करो। अपने आइडियाज रखो लेकिन दुनिया के सामने रिबेलियस मत बनो, क्योंकि सोसाइटी ऐसे लोगों को रिजेक्ट करती है जो उसे मिरर दिखाते हैं। जैसे गैलीलियो ने जब चर्च की बातों के खिलाफ ट्रूथ बोला, उसे दबा दिया गया, लेकिन न्यूटन ने साइलेंटली दुनिया बदल दी और कोई रिएक्ट नहीं कर पाया। लेसन, अपने आइडियाज को प्रोटेक्ट करो लेकिन उन्हें दूसरों पर फोर्स मत करो। पावर उसे मिलती है जो अंदर से रेवोल्यूशन लाता है, बाहर से डिप्लोमेसी। लॉ 39, स्टर अप वाटर्स टू कैच फिश। दूसरों को अनस्टेबल करो, खुद शांत रहो। जब लोग इमोशनल हो जाते हैं वो गलतियां करते हैं और वहीं से आप पावर में आ जाते हो। जैसे अलेक्जेंडर ने अपने ओपोनेंट्स को गुस्से में उकसाया और जब वो अपना कंट्रोल खो बैठे तब उसने उन्हें एक के बाद एक हरा दिया। लेसन, खुद को शांत रखो, दूसरों को प्रोवोक करो। उनके इंस्टेबिलिटी में तुम्हारा एडवांटेज छिपा होता है। लॉ 40, किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा ना झुको, अपनी वैल्यू बनाए रखो। जो चीज फ्री में मिलती है उसकी कद्र नहीं होती। पावरफुल लोग अपनी वैल्यू को खुद डिफाइन करते हैं और डिमांड करते हैं रिस्पेक्ट। जैसे महाराणा प्रताप ने अकबर का अलायंस ठुकराया, भले ही रिसोर्सेज कम थे लेकिन उसने अपनी डिग्निटी नहीं बेची। वो एक मोमेंट था जिसने उसे लेजेंड बना दिया। लेसन, खुद को सस्ता मत बनाओ। पावरफुल बनने के लिए जरूरी है कि आप खुद को रेयर और वैल्यूएबल दिखाओ। लॉ 41, जो पहले आया वो जरूरी नहीं सबसे बेहतर हो। एक नई पहचान बनाओ। जो पहले आता है वो लेजेंड बन सकता है, लेकिन अगर आप कुछ नया लेकर आते हैं तो आप रेवोल्यूशन बन जाते हो। कभी कभी पास्ट की लेगेसी इतनी भारी हो जाती है कि वो आपके ग्रोथ को रोक देती है। इसलिए खुद की अलग आइडेंटिटी बनाना ही असली पावर है। जैसे स्टीव जॉब्स की वापसी एप्पल में तब हुई जब कंपनी गिर रही थी। उसने पुराने मॉडल्स को छोड़कर आईमैक और आईफोन जैसी नई सोच लाई, जिसने न सिर्फ एप्पल को रिवाइव किया बल्कि उसे दुनिया का सबसे पावरफुल टेक एम्पायर बना दिया। लेसन, पास्ट को रिपीट मत करो, उसे रीराइट करो। एक नई शुरुआत ही असली इन्फ्लुएंस बनाती है। लॉ 42, भीड़ में मत खो जाओ, हमेशा खुद को शाइन करने का मौका निकालो। जब भी कोई ग्रुप, कोई मूवमेंट ग्रो करता है, भीड़ के बीच में इंडिविजुअल शाइन करना मुश्किल हो जाता है। लीडर बनने के लिए जरूरी है कि आप भीड़ से अलग दिखो, न कि उसमें घुल मिल जाओ। जैसे नेपोलियन एक जनरल के रूप में फ्रेंच रेवोल्यूशन का हिस्सा बना, लेकिन उसने धीरे धीरे खुद को क्राउड से अलग किया और खुद को एम्परर बना लिया। लेसन, भीड़ में रहकर लीडर बनना मुश्किल है। क्राउड को फॉलो मत करो, उसे लीड करो। लॉ 43,
दिल जीतने से ज्यादा जरूरी है दिमाग पर काबू पाना। लोगों के इमोशंस को टारगेट करना आसान है, लेकिन अगर आप उनके लॉजिक और बिलीव्स को जीत लेते हो तो वो हमेशा आपके साथ रहेंगे। जैसे चाणक्य ने चंद्रगुप्त को राजा इसीलिए नहीं बनाया क्योंकि वो इमोशनल था, बल्कि क्योंकि उसने स्ट्रैटेजी और माइंड गेम्स को समझा। चाणक्य ने लोगों को इमोशन से नहीं, लॉजिक से जीतकर मौर्य एम्पायर खड़ा किया। लेसन, पावरफुल बनना है, लोगों के दिल नहीं, उनका माइंड जीतो। माइंड कंट्रोल, लॉन्ग टर्म कंट्रोल। लॉ 44, मिरर इफेक्ट का इस्तेमाल करो। लोगों को उनके ही रिफ्लेक्शन से हराओ। जब आप किसी का मिरर बन जाते हो तो वो खुद की ही वीकनेस को आप में देखकर डर जाते हैं। जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज के खिलाफ जब अफजल खान आया तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने उसे शांति और दोस्ती का मिरर दिखाया, लेकिन अंदर ही अंदर वो तैयार था बिट्रेयल के लिए। और जैसे ही अफजल खान ने वार किया, छत्रपति शिवाजी महाराज ने उसे वहीं खत्म कर दिया। लेसन, दुश्मन की चाल को उसका ही मिरर दिखाओ और उसे उसकी ही साइकोलॉजी से हराओ। लॉ 45, बदलाव जरूरी है, लेकिन वो दिखना नहीं चाहिए। पावरफुल लोग रिफॉर्म लाते हैं, लेकिन धीरे धीरे, क्योंकि अगर आप अचानक सब कुछ बदल दोगे तो लोग रिएक्ट करेंगे, रिबेल करेंगे। जैसे डेंग शाओपिंग ने चाइना में कैपिटलिज्म को इंट्रोड्यूस किया, लेकिन कम्युनिस्ट रैपिंग में लोगों को लगा कुछ नहीं बदला, लेकिन चाइना साइलेंटली एक सुपर पावर बन गया। लेसन, चेंज करो, लेकिन रेवोल्यूशन की तरह नहीं, एवोल्यूशन की तरह। लोग तब तक एक्सेप्ट करते हैं जब तक उन्हें लगता है कि कुछ फेमिलियर है। लॉ 46, कभी भी अपनी सुपीरियॉरिटी पूरी तरह दिखाओ मत, वरना लोग तुमसे जलने लगेंगे। सक्सेस अच्छी बात है, लेकिन अगर आप अपनी सक्सेस हर वक्त दूसरों के सामने फ्लॉन्ट करोगे तो वही लोग एक दिन आपको गिराने की कोशिश करेंगे। पावर का असली सीक्रेट है अंडरस्टेटेड ब्रिलियंस। जैसे निकोला टेस्ला का दिमाग अत्यधिक था, लेकिन उसने कभी अपनी शक्ति को राजनीतिक तरीके से संतुलित नहीं किया। वहीं थॉमस एडिसन ने अपनी उपलब्धियों को स्मार्टली मार्केट किया और खुद को मॉडेस्ट दिखाया, इसलिए लोग टेस्ला से नहीं, एडिसन से जुड़े। लेसन, अगर आप बहुत चमकोगे तो लोगों की आंखें जलने लगेंगी। पावरफुल बनो, पर अपनी शाइन को कंट्रोल में रखो। लॉ 47, जब आप टॉप पर पहुंच जाओ तो जानो कब रुकना है। ओवर रीच मत करो, पावर इंटॉक्सिकेटिंग होती है। जब आप जीतते जाते हो तो एक समय ऐसा आता है जब आप खुद को रोक नहीं पाते, और वहीं होता है डाउनफॉल शुरू। जैसे अलेक्जेंडर द ग्रेट ने दुनिया जीत ली, लेकिन वो रुक नहीं पाया, और अंत में उसकी एम्बिशन ही उसकी मौत का कारण बनी। लेसन, क्लाइंब करो, लेकिन यह जानना जरूरी है कि कब रुकना है। ओवर रीचिंग इज द एनिमी ऑफ लास्टिंग पावर। लॉ 48, अपनी शेप को फ्लूइड रखो, कभी भी फिक्स आइडेंटिटी में मत बंध हो। पावर उन्हीं के पास रहती है जो फ्लेक्सिबल होते हैं, जो हर सिचुएशन में खुद को बदल सकते हैं, जो आइडेंटिटी से नहीं, अडेप्टेबिलिटी से जीते हैं। जैसे ब्रूस ली का एक जबरदस्त कोट था, बे वाटर मेरे फ्रेंड। पानी किसी भी शेप में ढल सकता है, और अगर ताकत से बहा तो पत्थर को भी काट सकता है। लेसन, फिक्स आइडेंटिटी एक ट्रैप है। फ्लूइड बनो, अनप्रेडिक्टेबल बनो। पावर उन्हें ही मिलती है जो हर हालात में बदल सकते हैं। अब आपने पूरी किताब को समझा, हर एक लॉ को सीखा, इमोशंस, माइंड गेम्स, साइकोलॉजी और स्ट्रैटेजीज का डीप डाइव किया। लेकिन कुछ लॉज ऐसे हैं जो बाकियों से ज्यादा डेंजरस हैं, क्योंकि अगर आपने उन्हें ठीक से नहीं समझा तो ये आपको बना भी सकते हैं और तबाह भी कर सकते हैं। तो चलिए उस लॉज को देखते हैं। टॉप 5 मोस्ट डेंजरस लॉज ऑफ पावर। पहला है लॉ नंबर 1, नेवर आउटशाइन द मास्टर। सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टूड लॉ। लोग सोचते हैं कि सुपीरियर बनना ही सब कुछ है, लेकिन अगर आप अपने बॉस या मेंटर से ज्यादा ब्रिलियंट दिखने लगे तो वो आपको अपना दुश्मन मानने लगते हैं। दूसरा है लॉ नंबर 3, कंसील योर इंटेंशंस। पावरफुल लोग अपने इरादे छुपाते हैं, क्योंकि खुली चालें अक्सर काउंटर हो जाती हैं। अगर आप टू ओपन हैं, लोग आपका प्लान स्टील कर सकते हैं या आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं। तीसरा है लॉ नंबर 6, कोर्ट अटेंशन एट ऑल कॉस्ट्स। हर वक्त स्पॉटलाइट में रहने की कोशिश आपको नार्सिसिस्ट बना सकती है। आपका ब्रांड चमक सकता है, लेकिन अंदर से आप हॉलो हो सकते हैं।
ओवर एक्सपोजर से लोग बोर्ड भी हो सकते हैं। चौथा है लॉ नंबर 15, क्रश योर एनिमी। टोटली यह लॉ बहुत घातक है क्योंकि इसमें कोई मिडिल ग्राउंड नहीं है। अगर आप किसी को पूरी तरह खत्म करते हो तो सिंपैथी उस दुश्मन को मिल सकती है और आप विलन बन सकते हो। पांचवा है लॉ नंबर 33, डिस्कवर ईच मैन्स थंब स्क्रू। साइकोलॉजिकली किसी की वीकनेस जानना पावर देता है, लेकिन यह मैनिपुलेशन की एज पर चलता है। गलत इस्तेमाल से यह लॉ आपको सोशियोपैथ बना सकता है, जिससे लोग इवेंचुअली आपसे दूर भागने लगते हैं। तो चलिए इस बुक यहीं पर खत्म करते हैं और अब आप सिर्फ एक रीडर नहीं, एक स्ट्रैटेजिस्ट बन चुके हो। द 48 लॉज ऑफ पावर अब आपके अंदर हैं। अब ये आपकी चाल, आपकी सोच और आपकी दुनिया को कंट्रोल करने के माहिर बन सकते हैं। लेकिन याद रखिए, पावर एक गिफ्ट नहीं है, पावर एक जिम्मेदारी है। यूज इट वाइजली, यूज इट स्ट्रैटेजिकली एंड अबव ऑल यूज इट साइलेंटली। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपने आप को एक्शन में बदलें। धन्यवाद।